नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से झटका। देवघर में तय रूट पर ही निकलेगी शिव बारात, तो वहीं देवघर में कुछ जगहों पर लगेगी धारा 144। दरअसल आपको बता दूं, देवघर में महाशिवरात्रि के दिन धारा 144 लगाने और शिव बारात का रूट निर्धारित करने के जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए निशिकांत दुबे की याचिका खारिज कर दी है कि शिव बारात पर जिला प्रशासन का आदेश सही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन के उक्त आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि 18 फरवरी यानी आज महाशिवरात्रि है। देवघर में इस मौके पर शिव बारात निकालने की परंपरा रही है और इस वर्ष भी तैयारी चल रही है। इसी बीच जिले के एसडीओ दीपांकर चौधरी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें महाशिवरात्रि वाले दिन देवघर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लगाने की बात कही गई है। वहीं साथ ही शिव बारात का रूट भी निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश को हेमंत सरकार साजिश करार देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। बता दूं, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में निशिकांत दुबे अपनी गाड़ी से एक गली से गुजरते दिखाई दे रहे थे। उनका दावा था कि यही वह रास्ता है जो जिला प्रशासन ने शिव बारात के निर्धारित किया है। मामले में बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि भगवान शिव के लिए मैं आमरण अनशन भी करने को तैयार हूं। तो भी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण राजनीति के तहत ही देवघर डीसी के माध्यम से ऐसा आदेश जारी करवाया है। बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। झारखंड को सांप्रदायिकता उन्माद की आग में झोंक रही है सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार झारखंड को सांप्रदायिकता उन्माद की आग में झोंक रही है। पांकी की घटना बताती है कि त्योहारों पर हिंदुओं को सुनियोजित साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। बता दूं कि सरकार सांप्रदायिकता घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार विधि व्यवस्था के सवालों को भी वोट बैंक की तुष्टिकरण के चश्मे से देख रही है। बता दूं कि पांकी की घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि सुनियोजित तरीके से लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर देवघर में धारा 144 लगाकर अनावश्यक तनाव पैदा कर दिया है। सरकार जानबूझकर सांप्रदायिकता तनाव पैदा करने में लगी है। बता दें कि रांची के मेन रोड हिंसा की जांच पर टालमटोल, लोहरदगा में पथराव, आगजनी, दुमका में लूट, सिमडेगा में संजू प्रधान की हत्या, तो वहीं हजारीबाग के रुपेश पांडे की हत्या आदि मामलों में दोषियों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। सरकार मौन है। पलामू हिंसा में 600 से ज्यादा पर एफआईआर, तो वहीं 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं, झारखंड के पलामू जिले में महाशिवरात्रि को लेकर तोरणद्वार बनाने को लेकर बुधवार के दिन दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया है। बता दूं, उत्पात मचाती भीड़ ने ठेले पलट दिए, वाहनों में तोड़फोड़ की और घरों को आग लगाने के प्रयास भी किया गया। आपको बता दूं कि एक दिन पहले हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने पलामू जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बता दूं कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पलामू जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर बैन की अवधि को अब 19 फरवरी के दिन 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की से महाशिवरात्रि को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। बता दूं कि पलामू के पांकी बाजार में हुई हिंसा और झड़प को लेकर 145 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। शनिवार सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच गए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। नए राज्यपाल पहले ही झारखंड संभावनाओं का जिक्र किया है। एयरपोर्ट में ही नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दूं, नए राज्यपाल शनिवार सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दूं कि शिक्षित समाज से राज्य के विकास की गति मिलती है। उनका जोर गुणवत्ता शिक्षा पर भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका रहेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और झारखंड के बीच एक नया रिश्ता कायम करेंगे। झारखंड में 200 करोड़ का दवा घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप, तो वहीं सीबीआई से की शिकायत। दरअसल आपको बता दूं कि विधायक सरयू राय ने दावा किया है कि जेनरिक दवाओं की खरीद में झारखंड में 150 से 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह घोटाला भारत सरकार की दवा निर्माता कंपनी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बीच सांठगांठ के कारण हुआ है। सरयू राय ने गुरुवार को सीबीआई के आईजी उनके रांची स्थित कार्यालय में भेंट कर और उनके माध्यम से सीबीआई निदेशक को इस हादसे का ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दूं कि सरयू राय ने बताया कि झारखंड में वर्ष 2020 के आरंभ में स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की थोक खरीद के लिए खुला टेंडर निकाला। न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता को विभाग ने सूचित किया है। आपको बता दें, विभाग के साथ निर्धारित दर पर दवा आपूर्ति का एग्रीमेंट करें, जल्द दवा आपूर्ति करें। विधायक ने बताया कि इस बीच भारत सरकार की दवा निर्माता कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्री को समझाया कि विभाग उनसे दवा खरीदें। बता दूं कि मंत्री ने टेंडर से निर्धारित न्यूनतम पर दवा नहीं खरीद कर विभाग में एक संलेख तैयार किया है। भारत सरकार की 5 दवा निर्माता कंपनी में उनके द्वारा निर्धारित दर पर दवा खरीदी जाए। यह संलेख मंत्री परिषद को भेजकर स्वीकृति ली और टेंडर दर से 3-4 गुना अधिक पर दवा खरीदी।
राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत बरकरार, 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वनायार सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश को विस्तार दिया है। दरअसल आपको बता दें पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी, तो वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजानाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, तो वहीं इस मामले की याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। दरअसल आपको बता दूं कि रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंड अधिकारी अनिमिका किस्कू की कोर्ट ने वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। बता दूं नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एआई हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत सुनवाई कर रहा है। झारखंड में कृषि शुल्क बिल के विरोध में हड़ताल, दुकानों में बचा है केवल 3 दिनों का राशन। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में खदान व्यवसायियों की हड़ताल दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। बुधवार की तरह गुरुवार को भी पांडरा बाजार, थोक मंडी, अपर बाजार और हरमू फल एवं सब्जी मंडी के थोक व्यवसायियों ने हड़ताल के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी। तो वही खुदरा व्यवसायियों की माने तो हड़ताल के कारण थोक मंडी से आपूर्ति ठप होने का साइड इफेक्ट 2-3 दिनों में दिखने लगेगा। उनका कहना है कि आटा, चावल, दाल समेत अन्य खाद्यान्नों का स्टॉक घट रहा है। ऐसे में अगर हड़ताल लंबी चली तो आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। कई व्यवसायियों ने कहा कि वे नए ग्राहकों को खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं, साथ ही अधिक खाद्यान्न की मांग करने वाले ग्राहकों को मना कर रहा है या फिर लौटा दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने विदा होने से पहले 2 निजी विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयकों को दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस ने महाराष्ट्र विदा होने से पहले 2 निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सोना देवी विवि विधेयक 2022 और बाबू दिनेश सिंह विवि विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक शीतकालीन सत्र से पारित होकर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजे गए थे। दरअसल आपको बता दूं कि सोना देवी विवि घाटी शिमला में और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में खुलेगा। पिछले दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को सदन पटल पर रखे जाने के दौरान इनके संचालन की गड़बड़ियों पर विधायकों ने प्रश्न उठाया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से आरोपों की जांच के लिए विधानसभा समिति बनाने का आग्रह किया। समिति बना दी गई। दरअसल आपको बता दूं कि कमजोर वर्गों के आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक पर भी विधि राय राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणाम, सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विधिक राय मांगी है। तो वहीं इस विधेयक पर अग्रेतर कार्यवाही में वक्त लगेगा। सरकार ने विधेयक को पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।